हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोल रखा है। तो हमारा प्रश्न है कि 15 कूपनों पर 1 से 15 तक की संख्याएं अंकित हैं। 7 कूपनों में से एक एक करके कूपन पुनर्स्थापन के साथ यादृच्छिक रूप से चयनित किया जाता है। तो चयनित कूपनों में उच्चशिष्ट संख्या जो 9 होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी महत्तम संख्या 9 होने की प्रायिकता क्या होगी इन 4 विकल्पों में, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हमें यहाँ पे प्रायिकता निकालने बोला गया है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है हमारा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रायिकता बराबर हमारा होता है अनुकूल अनुकूल ठीक है, अनुकूल संभावना अनुकूल संभावना बटा कुल संभावना कुल संभावना। ठीक है, ये हमारी प्रायिकता निकालने की सूत्र होती है। अब इसी मुख्य अवधारणा पे आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया था, सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला गया है कि 15 कूपन में से 1 से 15 तक की संख्याएं अंकित है। ठीक है, तो 7 कूपनों को हमें यहाँ पे निकालना है एक एक करके, यानी कि पुनर्स्थापन करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कुल संभावना क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कुल संभावना हमें 7 कूपन निकालना है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो यहाँ पे कूपन है उनमें से 1 से लेके 15 तक के अंक जो है संख्याएं वो अंकित है। ठीक है, तो इन 15 में से हम क्या करेंगे, हर एक अगर हम सबसे पहले एक कोई भी निकालना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी एक कूपन निकालना चाहते थे इन 15 में से निकालेंगे, यानी कि 15। ठीक है, फिर इसको रख देंगे वापस और फिर से हम 15 में से ही कोई एक निकालेंगे, यानी कि फिर 15 तरीका हो जाएगा उसको निकालने का किसी दूसरे को, फिर उसको वापस रखेंगे और फिर यहाँ पे 15 निकालेंगे। ऐसे ही हमारा यहाँ पे 15 कब तक, यानी 7 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 के घात 7। ठीक है, ये हमारा कितना बार है, तो यहाँ पे हम 7 बार तक, ठीक है, 7 बार तक हम ऐसा निकाल रहे हैं, इसलिए 15 के घात 7 आ गया कुल संभावना। अब बात करते हैं अनुकूल संभावना की। ठीक है, तो हम बात करते हैं अनुकूल संभावना। तो देखो अनुकूल संभावना हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अनुकूल संभावना के लिए हमें यहाँ पे उच्चशिष्ट यहाँ पे जो हमें दिया गया है महत्तम जो है, ठीक है, यानी कि उच्चशिष्ट संख्या जो है, यानी कि महत्तम हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है हमें कि ये जो हमारा संख्या महत्तम वो 9 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी महत्तम जो संख्या है 9 होने की 9 होने की ठीक है, 9 होने की, इसकी संभावना क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हम बात करें तो अगर 1 2 से लेके कहाँ तक 9 तक होना है, यानी कि इसमें महत्तम हमारा जो अंक है वो 9 ही होना है। तो इनमें से कोई हम सबसे पहले एक निकालेंगे, तो इसके निकालने का तरीका 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, उसको वापस रखेंगे, फिर से निकालेंगे तो फिर से हमारा 9 तरीका होगा। किसी एक को हम चुन रहे हैं, लेकिन वो कितने में से, 9 में से, इसलिए 9 हो गया हमारा। ऐसे हमारा कब तक, यहाँ पे 7 बार। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 9 के घात 7। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे महत्तम जो है वो हमारा 9 के बीच में ना चुना गया हो। ठीक है, तो 9 के घात 7 हो गया, यानी कि ये जो है महत्तम हमारा यहाँ पे 9 हमारा उस समय संख्या ना हो, यानी कि 1 से लेके 8 तक के बीच में ही, यानी कि 8 हमारा महत्तम संख्या हो। ऐसा भी हो सकता है कोई एक तरीका, इसमें जो 9 के घात 7 में जो हमने निकाला है कुल संभावना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और यहाँ पे हम बात करें महत्तम, ठीक है, 8 होने की 8 होने की ठीक है, 8 होने की इसकी संभावना क्या हो जाएगी, यानी कि 1 2 से लेके 8 तक लिखा हुआ है हमारा, तो इन्हीं में से हम चुने होंगे, यानी कि 8 8 ऐसे ही हमारा 8 कब तक 7 बार। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 की घात 7। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसलिए इसलिए जो हमारा यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगा, प्रायिकता वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अनुकूल संभावना जो कि 9 के घात 7 माइनस 8 के घात 7 बटा कुल संभावना जो कि 15 के घात 7 बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम महत्तम संख्या 9 होने की यहाँ पे संभावना निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 9 की घात 7 आ गया, तो हो सकता था ऐसा भी हमारा केस आया हो जिसमें महत्तम संख्या हमारा 8 तक ही चुना गया हो, तो उसको हम यहाँ पे घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे अनुकूल संभावना निकल जा रहा है, उसमें से 9 के घात 7 में से 8 के घात 7 को घटा दिया, तो यहाँ पे एकदम पूरी परिस्थिति बन गई कि अब जो हमारा महत्तम संख्या होगा वो 9 ही होगा। ठीक है, इसलिए हमने ये अनुकूल संभावना लिखा और ये हमारा कुल संभावना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रायिकता, हमारा अभिष्ट प्रायिकता यहाँ पे क्या आया था हमारा 9 के घात 7 माइनस 8 के घात 7 बटा 15 के घात 7, जो कि दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प में नहीं है, इसलिए हमारा चौथा विकल्प सही विकल्प हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।